हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज सुनते हैं राम कुमार वर्मा का साहित्यिक परिचय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार एवं एकांकीकार माने जाते हैं। नाटककार और कवि होने के साथ साथ समीक्षक तथा अध्यापक के रूप में भी इन्होंने हिंदी साहित्य सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्हें एकांकी सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि एकांकी क्या होता है। एकांकी होता है एक अंक वाला नाटक, यानी कि जिसमें एक ही अंक होता है। दृश्य मतलब बदलते नहीं हैं, एक ही अंक में नाटक स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है, उसको एकांकी बोलते हैं। और राम कुमार वर्मा ने बहुत सारे एकांकी लिखे हैं, लगभग 150 के करीब एकांकी हैं इनके। और जो हिंदी साहित्य में एक मतलब समृद्ध एकांकी साहित्य के रूप में इनका एक स्थान है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1950 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी माता श्रीमती राजरानी देवी ने घर पर ही पूर्ण की। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर मतलब एमए तथा नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्हें अभिनेता बनने का भी शौक था, इसलिए ये रंगमंच से भी जुड़े रहे। यानी कि जब ये स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तो ये कुछ नाटक वगैरह भी किया करते थे। हिंदी साहित्य लेखन में भी इनका विशेष योगदान है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने मॉस्को विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया। सन 1990 में इनका देहावसान हुआ। प्रमुख रचनाएं। राम कुमार वर्मा ने कविता, नाटक, आलोचना तथा एकांकी जैसी विधाओं में अनेक रचनाएं लिखी। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी कविता। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, हिंदी गीति काव्य, चित्ररेखा आदि इनके कविता संग्रह हैं। नाटक। शिवाजी, चारुमित्रा, औरंगजेब की आखिरी रात, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, तैमूर की हार, विजय पर्व आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। वैसे और भी हैं, पर मैंने इतने ही नाम दिए हैं जितने आप स्टूडेंट्स को अच्छे से याद हो जाएं। एकांकी संग्रह। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चार ऐतिहासिक एकांकी, मयूरपंख, ऋतुराज इत्यादि। आलोचना। साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संपूर्ण रचनाएं नहीं हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने इस वीडियो में उतनी ही रचनाएं लिखी हैं जितने कि आप बच्चों को आसानी से याद हो जाएं। अब हम देखेंगे इनकी साहित्यिक विशेषता। हिंदी की लघु नाटक परंपरा को नई दिशा देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य का एकांकी सम्राट कहा जाता है। यानी कि इन्होंने सबसे अधिक एकांकी लिखे और नए नए दृष्टिकोण से एकांकी लिखे। यानी कि जिस तरह की चीजें पहले एकांकी जो साहित्य था उसमें नहीं उठाई गई थी, उस तरह की चीजें भी इन्होंने अपने साहित्य में उठाई और एकांकी साहित्य को समृद्ध किया। और इतने अधिक मतलब इतने अच्छे और इतने उच्च कोटि के एकांकी लिखे कि इन्हें एकांकी सम्राट कहा जाने लगा। इन्होंने नाट्य कला का विकास करके नाटक को जन जीवन के निकट पहुंचाया। यानी कि इन्होंने नाटकों में से वो जो एक होती है ना, एक सिर्फ कल्पनाशीलता, यानी कि जो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग हो, उस चीज को हटाकर नाटकों में जो सामान्य जनजीवन है, उसकी जो भावनाएं हैं, मनुष्य के मन के जो सुख दुख हैं, उसकी जो संवेदनाएं हैं, उनको उन्होंने अपने नाटकों में डाला। इन्होंने मानव के मनोविज्ञान के अनेकानेक स्तरों का संवेदनात्मक चित्रण अपने नाटकों में किया। यानी कि मनुष्य अपने मन में क्या सोचता है, किस तरह की दुविधाओं से वो ग्रस्त रहता है, इस तरह की जो चीजें होती है ना, जो हमें हमेशा डिस्टर्ब करती रहती हैं मन में, हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं चलती रहती हैं, उन सब का चित्रण इन्होंने अपने नाटकों में किया है। इनके एकांकी भारतीय संस्कृति के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति का को इन्होंने ये साथ लेकर चले हैं, उसमें इन्होंने कहीं भी मतलब एक तरह से ये कह लो कि
जो उस समय का भारतीय जनजीवन था, जिस समय के साहित्य को इन्होंने उठाया, जिस तरह की चीज़ों को उठाया, उसी की संस्कृति को भी इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। भारतीय आदर्शों का कलात्मक चित्रण करने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा बेजोड़ हैं। इनके एकांकियों में चारित्रिक अंतर्द्वंद है, यानी कि जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो पात्र हैं, वहां पर वो अंतर्द्वंद से ग्रस्त हैं। अंतर्द्वंद क्या होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, हम भी हमेशा अंतर्द्वंद से ग्रस्त रहते हैं ना। और उसी अंतर्द्वंद से जूझते हुए इनके जो इनके पात्र हैं, वो नाटक को आगे लेकर जाते हैं। अपने एकांकियों के माध्यम से इन्होंने आदर्श भी स्थापित किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक, समस्या प्रधान व हास्य व्यंग्यपूर्ण सभी प्रकार के एकांकियों की रचना की, परंतु ऐतिहासिक एकांकी लेखन में उनकी प्रतिभा अधिक उभर कर आई। ऐतिहासिक एकांकी लेखन मतलब इतिहास से घटनाओं को उठाना और फिर उनका चित्रण करना। ऐतिहासिक पात्रों को उन्होंने आधुनिक प्रासंगिकता के साथ प्रस्तुत किया। आधुनिक प्रासंगिकता का मतलब होता है कि आज के समय में भी वो चीजें रेलेवेंट हैं, यानी कि पात्रों को तो इतिहास से उठाया गया, लेकिन जो चीज वो लेखक प्रस्तुत करना चाहता है वो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज में, आज की युवा पीढ़ी में भी वो चीजें चल रही हैं। चाहे वो घटनाएं पुरानी हों, लेकिन वो मनोभाव, वो मनोविज्ञान, वो अंतर्द्वंद आज भी हमारी युवा पीढ़ी महसूस करती है। और उन चीजों को, उन विषयों को दिखाने के लिए लेखक ने ऐतिहासिक पात्रों को उठाकर वहां पर आज की आधुनिक परिप्रेक्ष्य की चीजों को डालकर नाटकों को प्रस्तुत किया। औरंगजेब की आखिरी रात जो आपके सिलेबस में भी है, इसी प्रकार का एकांकी है, जिसमें जीवन भर राजपाट की लालसा की पूर्ति के लिए जिस औरंगजेब ने रक्तपात किया, वही जीवन की अंतिम घड़ियों में पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। आपको पता है कि औरंगजेब ने अपने घर परिवार के लोगों को भी मार दिया था केवल राजपाट को हासिल करने के लिए, है ना। लेकिन वही व्यक्ति एंड में जब उसकी मृत्यु नजदीक आती है तो उसके पास कोई नहीं होता, और फिर उसको वो अपने परिवार के सभी सदस्य, सभी सगे संबंधी याद आते हैं और वो बड़ा पश्चाताप कर रहा है कि मुझे जिंदगी में क्या मिला। लेखक ने भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते मनुष्य को अंतिम समय में एकाकीपन, शून्यता और निरर्थकता बोध की पीड़ा झेलते हुए दर्शाया है। यानी कि जब व्यक्ति केवल पैसे की अंधी दौड़ में सभी रिश्ते नातों को भूल जाता है, वो व्यक्ति अंत में अकेला रह जाता है। लेखक ने इस उद्देश्य से इस एकांकी को लिखा, और इस तरह से लेखक अपने जो मतलब जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पाठक हैं, जो युवा दर्शक हैं, उनको ये दिखाना चाहता है कि मानवीय संबंधों और जीवन मूल्यों के प्रति वो युवा पीढ़ी को सजग करना चाहता है कि हमें केवल पैसे के पीछे नहीं भागना, केवल अपने झूठे मतलब दिखावे के पीछे नहीं भागना, बल्कि जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते नाते होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे जीवन के मूल्य होते हैं, उनको भी हमें सहेज कर रखना होता है, बचा कर रखना होता है। भाषा शैली। रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, सहज, भावानुकूल एवं पात्रानुकूल है। पात्रानुकूल भाषा का मतलब होता है जिस तरह के पात्र हों, यानी कि पढ़े लिखे पात्र हैं तो पढ़े लिखों जैसी भाषा बोलें, अनपढ़ है तो अनपढ़ जैसी भाषा बोले, मुस्लिम है तो मुसलमानों जैसी भाषा बोले, हिंदू है तो हिंदू जैसी भाषा बोले, है ना। इसीलिए जब आप इस नाटक को पढ़ते हैं औरंगजेब की आखिरी रात को, तो वहां पर जो आपको उर्दू के शब्दों का प्रयोग है वो अधिक मिलेगा। पात्रानुकूल भाषा होने के कारण औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में उर्दू फारसी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास सरल, संक्षिप्त और रोचक है। वाक्य विन्यास मतलब जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, वो बहुत बड़े नहीं हैं और बड़े मतलब अच्छे हैं, रुचिपूर्ण हैं। उनको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है। लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग भाषा में आकर्षण उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से बच्चों, जो रामकुमार वर्मा हैं वो एक बड़े एकांकीकार हैं और उन्होंने अपने एकांकियों के माध्यम से समाज को, युवा पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है। थैंक यू।